यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। क्या था पूरा मामला, क्या होता है? यूपी बोर्ड के जब एग्जाम चल रहे थे तो काफी जगह ये शिकायतें आ रही थी कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं वो दूसरों के स्थान पे दे रहे हैं। और इसमें कुछ शिकायतें ये भी थी कि कुछ स्कूल के प्रबंधक और केंद्र व्यवस्थापक और जो मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं वो भी इसमें संलिप्त है। इस पे दुल्लापुर थाने में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिसमें 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उसमें कॉलेज स्कूलों के प्रबंधक, केंद्र व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य, इसके अलावा वो बच्चे शामिल थे जो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, और कुछ लोग वो भी पकड़े गए थे जो इन फर्जी बच्चों और जो प्रबंधन तंत्र है इनके बीच की कड़ी थे। मतलब वो फर्जी बच्चों को प्रोवाइड कराते थे स्कूल को एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था और इससे बहुत नुकसान हो रहा था पूरी शिक्षा प्रणाली को। तो ये कार्रवाई उस समय तत्समय की गई थी और आप सभी को अवगत भी कराया गया था, क्योंकि ये सीधा सीधा एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा इस संदर्भ में है कि जो बच्चा कभी पढ़ा नहीं, जो कभी हाई स्कूल इंटर किया नहीं, ऐसे बच्चों को अगर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास करने का अवसर मिल जाए किसी और प्रॉक्सी के माध्यम से, तो वो करेगा क्या। तो इसमें उस समय सभी लोगों को जेल भेजा गया था और अब उसमें जो इसमें जिम्मेदार लोग थे, विशेष रूप से प्रबंधक तंत्र के लोग और केंद्र व्यवस्थापक, उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। क्योंकि उस समय जब ये पूरा रहस्योद्घाटन हुआ था इस पूरे उसमें लोगों में, विशेष रूप से पेरेंट्स के अंदर बहुत ही एक ऐसी असहज स्थिति पैदा हो गई थी छात्रों में। उनके द्वारा संबंधित कॉलेजों पर जाके प्रदर्शन वगैरह भी किए गए थे, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे, उन पे इस तरह की गतिविधियों का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था कि बिना पढ़े लिखे और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देके अगर परीक्षार्थी पास होंगे तो पूरी व्यवस्था पे ही प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे में कितने लोगों के खिलाफ और किन लोगों के खिलाफ सरकार? जो एनएसए की कार्रवाई की गई है, वो जो जिम्मेदार मैंने